होप आप सभी अच्छे होंगे। सो इट्स माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं डीएलएड कर रही हूँ, जेबीटी कर रही हूँ हिल ग्रो से। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ नोट्स शेयर करना चाहती थी। जो भी मेरी टीपी रही है स्कूल में, उसके दौरान हमें लेसन प्लान बनाने को दिए जाते हैं। आई होप आपको ये बहुत यूज़फुल होंगे ये नोट्स। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने बनाए हैं तो थोड़े से शेयर कर देती हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। सो दिखाती हूँ मैं आपको अपने नोट्स, लेसन प्लान दिखाती हूँ कि हम कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, कैसे अपनी फ़ाइल मेंटेन करते हैं। ये है हमारी फ़ाइल। हमें ऐसी 2 फ़ाइलें बनानी पड़ती है जिसमें हमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है। पूरे 4 मंथ्स में हमने जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है। ये हमारा सेंटर पेज है, शिमला पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसके बाद ये होता है, यहाँ पर नेम हो गया, कॉलेज रोल नंबर हो गया, बोर्ड रोल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, इसमें अपना नेम भरना होता है और स्टूडेंट ऑफ कॉलेज का नेम दिया हुआ है। इसमें सेशन दिया हुआ है, प्रैक्टिस इन कौन से स्कूल में प्रैक्टिस लगी थी वो, डेट वगैरह। यहाँ पर स्कूल के हेड मास्टर के सिग्नेचर होते हैं, जो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और स्टैम्प भी लगवा चुकी हूँ। बाकी ये सब कुछ हिंट्स फॉर ऑब्जर्वेशन, ये भी फ़ाइल बनती है एक अलग से। तो ये सब कुछ है। आई होप आपके लिए ये बहुत यूज़फुल मटेरियल होगा। तो ये देखो, मेरी टीपी लगी थी संजौली स्कूल में, ढींगू देवी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाया है, टाइम टेबल बनाया है। उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस होती है। जो भी मैंने क्लास 3rd की बनाई है, तो वहाँ पर 7 ही स्टूडेंट्स थे, तो फिर उनका बायोडाटा है, ये उनकी अटेंडेंस है। मई की, ये जून की, जुलाई की, अगस्त, सितंबर। और ये है हमारा इंडेक्स। जो भी हमने लेसन प्लान बनाया है, ये वो है इंडेक्स। यहाँ पे पेज नंबर हो गए, यहाँ पे डेट अभी मैंने बनाया नहीं है, डेट यहाँ डालने होते हैं। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र, जो हमारा लेसन प्लान चेक करेंगे वो। यहाँ पर हेडमास्टर के स्टैम्प, और यहाँ पर हेडमास्टर के साइन और स्कूल का स्टैम्प लगेगा। ये सबसे पहला लेसन प्लान हमारे 3 सब्जेक्ट के बनते हैं 2 फाइल्स में, पूरे 90 लेसन प्लान्स। तो वो है जो आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके बनाए जाते हैं। तो मेरे पास है मैथमेटिक्स, जिसके मैंने बनाए हैं। तो मैं बताती हूँ कि एक लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। इसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है। तो लेसन प्लान की स्टार्टिंग होती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स से। सबसे पहले हमारा आता है सामान्य उद्देश्य, फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, ये बनाया है मैंने। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य सामग्री, और उसके बाद फिर आती है पीके टेस्टिंग आती है। फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि हमने कौन सा टॉपिक बनाया है, उसकी अनाउंसमेंट। उसके बाद जो हमने टॉपिक बनाया है उसके बारे में सारा डिटेल है, जैसे त्रिकोण, आयत, ये सब कुछ मैंने बनाया है इसमें। ये फ्लो चार्ट के द्वारा, ये ब्लैक बोर्ड, वो है क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क है ये। तो ये मैंने ऐसे चिपकाया है ब्लैक चार्ट पर। तो ये है किनारे और कोने। ये सब कुछ बनने के बाद जो लास्ट में आती है वो आती है रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति, कि हमने जो भी पढ़ा उसको हम रिकैप्चुलेट करते हैं दोबारा से। और ये एट लास्ट पेज है ये लेसन प्लान का। इसमें यहाँ पर इवैल्यूएशन होती है बच्चों से, जो भी हमने पढ़ाया है उसको वापस से हमें इवैल्यूएट करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। और लास्ट में होमवर्क, तो वो ब्लैक बोर्ड पे बनाना पड़ता है। तो फिर ब्लैक बोर्ड हमने यहाँ चिपकाया है ब्लैक चार्ट से। तो ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या क्या क्वेश्चंस दिए लास्ट में, एट द लास्ट। उसके बाद ये थे मैथमेटिक्स का एक लेसन प्लान। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। इसके बाद सेकंड है मैथ्स, के बाद है सोशल स्टडी। ये देखिए, ये है नेक्स्ट सोशल स्टडी के लेसन प्लान। तो देखते हैं, इसमें भी सेम है। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक का नेम, अपना नेम, रोल नंबर, टॉपिक का नेम, सब कुछ लिखा है। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य एज इट इज़ लिखा हमने। सामान्य सहायक सामग्री, विशिष्ट सहायक सामग्री, फिर पीके टेस्टिंग हो गई, और अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये हो गया टॉपिक के बारे में जानकारी। ये हो गई हमारी ब्लैक बोर्ड वर्क।
ये सेम है सारा का सारा मटेरियल टॉपिक के बारे में। और ये फ्लो चार्ट है जो मैंने डिफरेंट कलर के चार्ट पर चिपकाया है। और ये हो गई रिकैप्चुलेशन। तो बच्चों आज हमने बीज के बारे में अध्ययन किया कि हाउ वी रिकैप्चुलेट, मतलब कि हम पुनरावृत्ति कैसे करते हैं। हम दोबारा से रिपीट करके पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति वही होती है रिपीट करके बच्चों को बताना कि बच्चों आज हमने ये पढ़ा, इसके बारे में हमने इसमें ये पढ़ा। उसके बाद होती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी यही होती है कि इवैल्यूएट करते हैं हम कि बच्चों को आखिर समझ आया है या फिर नहीं आया है जो भी हमने उनको पढ़ाया है। और लास्ट में होमवर्क, गृह कार्य। तो ये थे सोशल स्टडी के। और जो लास्ट है वो है इंग्लिश। सो मेरे पास 3 टीचिंग सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने इन 3 टीचिंग सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान बनाया है 2 फाइल्स में। एक फ़ाइल पे ये है और एक दूसरी फ़ाइल है, उस पर सेम यही वाले 3 बनाए हैं लेकिन उसमें अलग से लिखा है मैंने। तो इंग्लिश देखते हैं। तो ये विषय में हमने बनाया द मैजिक गार्डन पे, क्लास 3rd का जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आ गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके बाद आ गए जनरल टीचिंग एड्स, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग वो चीज़ होती है जो हम लेसन पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछ कर करते हैं। कि बच्चों से हम ये पूछते हैं कि बच्चों क्या तुम लोगों ने ये चीज़ देखी है, इसके बारे में तुमने सुना है। जो भी हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी पहले ही पीके टेस्टिंग कर लेते कि क्या बच्चों को पहले से इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। तो ये फिर हो गया अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर ये टॉपिक के बारे में सारा का सारा ये मटेरियल, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, सब कुछ है। ये हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क, ये भी हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये देखिए ये भी बनाई मॉडल रीडिंग टू मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो ये होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ये है फ्लैश कार्ड्स। ये जो हमने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं ये फ्लैश कार्ड के द्वारा हमने यहाँ पर चिपकाए हैं। तो ये हमने अलग चार्ट पे चिपकाया है क्योंकि ये फ्लैश कार्ड्स है और ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, इसलिए हमने इसे ब्लैक चार्ट पे ही चिपकाया है। ये हो गया फ्लैश कार्ड और ये हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। और लास्ट में वही है रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति। कि सो स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द लेसन द मैजिक गार्डन एंड एट लास्ट ये है इवैल्यूएशन। In order to do evaluate the students, pupil teacher will ask the following questions and pupil teacher हम होते हैं जो हम गए होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। सो हम प्यूपिल टीचर्स होते हैं। और ये लास्ट में हो जाता है होमवर्क। इसका एक और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये है बर्ड टॉक पे, क्लास 3rd का ये भी सेम है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद आगे जनरल टीचिंग एड्स, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, पीके टेस्टिंग, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम एंड मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मॉडल रीडिंग, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क और ये हो गए फ्लैश कार्ड्स हमारे डिफरेंट कलर के चार्ट से चिपकाए हैं। ये हो गया imitation reading and recapitulation. So students, today we have studied about the poem Bird Talk. In this poem we studied about the birds, etc, etc. At last page, evaluation is very important because हम लोग जब पूरा एक लेसन पढ़ा देते हैं बच्चों को तो हम एक इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चीज़ का। अगर हम उसको पढ़ा रहे तो हमें इवैल्यूएशन ज़रूर करनी चाहिए बच्चों की कि जो हमने उनको पढ़ाया है वो उन्हें समझ आया है या नहीं आया है। अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करते तो हमें पता नहीं चलेगा और हम अगर उनको नहीं समझ आया होगा तो उन्हें कुछ नहीं आएगा, वो वॉश हो जाएगा सारा का सारा माइंड से। तो हमें इवैल्यूएशन उसी वक्त करनी चाहिए लेसन के लास्ट में, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के कि बच्चों क्या क्या पढ़ा हमने आज, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ के कि हाँ इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चों को क्या क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया है। और एट लास्ट होता है होमवर्क जो हम बच्चों को देते हैं घर के लिए, गृह कार्य।
सो दैट्स ऑल, इतना ही था मेरे व्लॉग में। मैंने बस यही बताना था कि हाँ फ़ाइल कैसे बनती है और इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना। ये वाला व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया कि जो भी डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर जिनके भी सिलेबस में लेसन प्लान्स हैं, उनको अगर थोड़ी सी हेल्प चाहिए या फिर थोड़े से नोट्स चाहिए, या फिर उन्हें अभी पता नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया है उन्होंने कोर्स या फिर डिप्लोमा, तो फिर थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं कि हाँ फ़ाइल में क्या क्या, फ़ाइल कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, फ़ाइल कैसे मेंटेन की जाती है। तो मैंने इस तरह से फ़ाइल मेंटेन की है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारा सही किया हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% दिया है फ़ाइल को। तो यही था मेरे व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर माय साइड।